हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल है सभी का। आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का 8वां नंबर का अध्याय, जो कि है त्रिकोणमिति, उसका प्रश्नावली 8.1। तो इससे पहले 8.1 बताने से पहले आपको ये बता दें कि 8.1 के रिलेटेड सारे सूत्र और फॉर्मूले आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, जाके देख लीजिएगा। उसको देखिए तब जाके 8.1 बनेगा। इसीलिए ए से लेके जेड तक हर चीज बताया गया है वहाँ पे। बस वहाँ पे आपको 2 ही सूत्र का यूज होता है, उसको याद कर लीजिएगा। ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, उसके लिए हम एक ट्रिक बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद 8.1 करिएगा। देखिए 100% बता रहे हैं, 8.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे बनेगा नहीं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, जो कि इसका पहला नंबर क्या नंबर है। पहला है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में एक त्रिभुज है, हम यहाँ बना देते हैं। एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो समकोण को कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे। ये रहा इसका समकोण, इसको आप बरत सकते हैं ए बी और इसको सी कर सकते हैं आप। अब क्या बताया गया है, ए बी का मान दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो ये 24 लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे एक चीज, आपको ए बी का मान पता है, बी सी का मान पता है, हमको किसका मान चाहिए, ए सी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, ए सी का मान चाहिए। अब बताइए ए सी का मान निकलेगा कैसे, इसका मान कैसे निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उस सूत्र का यूज करके हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए ए बी का मान कितना है, 24 है। बी सी का मान कितना है, 7 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस समकोण त्रिभुज में हमको 3 चीज चाहिए। क्या क्या, तभी जाके आगे हम बना सकते हैं। पहला ए बी का मान, दूसरा बी सी का मान, तीसरा ए सी का मान। दोनों मान दिया हुआ है, हमको बस ए सी का मान चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वही फॉर्मूला है जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है। तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, 24 है स्क्वायर। बी सी का मान कितना है, 7 स्क्वायर। तो इसको अगर करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, 2 बार गुणा करने पे 24 को कितना होगा, 4 4 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 576। तो इसका हो जाएगा 576 प्लस 7 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 625। आपको हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पे क्या है, ए सी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर जब इधर हम खींच के लाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो ये स्क्वायर हट के इधर आ गया, तो ये हो गया रूट। अब 625 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इन दोनों जोड़ा में से एक ठो बाहर निकलेगा, इन दोनों जोड़ा में से एक ठो बाहर निकलेगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। तो एसी का मान आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा 25। तो तीनों का मान आ गया। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, जगह की कमी है तो हम इसको मिटा के फिर आगे का करेंगे। तो तीनों का मान आ गया, 24, 7 और 25 का मान आ गया। अब क्या करते हैं, तीनों का मान जैसे ही आ जाएगा, तीनों निकालना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पहले साइन ही निकालेंगे, देन कोसे निकालेंगे पहला नंबर पे। चलिए शुरू करते हैं।
अब हम निकालेंगे हम लोग किसका मान, पहले एक नंबर में साइन ए का मान। अब बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या था, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, एक बार जाके देख लीजिएगा। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या था, साइन ए का फॉर्मूला था पी बटा एच। कहाँ से निकला था, कहाँ से हम लोग इसका ट्रिक याद किए थे, कैसे याद किए थे, पंडित बांके प्रसाद हरे हरे बोल से याद किए थे। तो उसको थोड़ा सा हम लोग साइड में लिख देते हैं, साइड में आप लोग लिख लीजिएगा ताकि इजी होगा। पंडित बिरबल प्रसाद हरे हरे बोल, बिरबल बोल सकते हैं, बांके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, पलट देंगे तो ये हो जाता है कोसेक, पलट देंगे ये हो जाता है सेक, पलट देंगे मतलब बी बट्टा पी कर देंगे तो ये हो जाता है कोट। तो साइन का फॉर्मूला निकलता है हमारा पी बट्टा एच। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, पी बट्टा एच। अब जरा बताइए हमको साइन क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, कौन सा कोण का बात किया जा रहा है, ए कोण का बात किया जा रहा है। हम बताए थे कि ए के सीधा में, यहाँ जब हम कोण ए लेंगे उसके सीधा में कौन सा भुजा है, बीसी है जो कि 7 है। इसके सीधा में जो रहेगा वो हमेशा क्या होता है हमारा, क्या होता है, पी होता है। ये तो फिक्स है हमारा एच रहेगा, कैसे 90 के सीधा में है इसलिए एच है, जो बच गया वो है बी। ठीक है, कब ये कर सकते हैं, जब हम ए का बात कर रहे हैं, कोण ए जब लेंगे, क्योंकि पी और बी का मान कोण के हिसाब से बदलता है। तो ए जब लेंगे इसके सीधा में जो होगा वो पी होगा, जो बच गया वो बी होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर P का हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P को BC लिख सकते हैं, BC बट्टा H में क्या लिख सकते हैं, AC। तो ये आंसर हो जाएगा 7 बट्टा 25, ये वाला आपका आंसर। दूसरा में क्या निकालेंगे हम लोग, कोस ए निकालेंगे। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, B बट्टा एच। अब बताइए जब A लेंगे तो ये तो P रहा, तो B क्या होगा 24। तो 24 को हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए बी लिखे हैं, ए बी बट्टा एच, एच हो जाएगा आपका ए सी, वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 24 बट्टा 25, इसका आंसर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, किसको करेंगे, साइन सी। 2 नंबर में पहले निकालना है क्या, साइन सी, देन निकालेंगे कोस सी। साइन सी, अब बताइए साइन सी क्या है, साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। अब बताइए जब सी कोण लेंगे, कौन सा कोण लेंगे, सी वाला कोण लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, तो इसके सीधा में जो होगा ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी। तो पी की जगह में हम क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा एस, तो फिक्स है मेरा ए सी। ए बी का मान कितना है 24 बट्टा 25। आया समझ में। फिर से एक बार बाबू देख लो, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए हम क्या बोले, जब हम सी लेंगे, क्या सी लेंगे, साइन सी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, तो इसके सीधा में जो भुजा होगा वही हो जाएगा हमारा पी। क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। पी का मान क्या है, पी का मान 24 है, जो कि पहले ए बी में बैठा देंगे, ए बी बट्टा ए सी कर्ण, ए बी का मान है 24, ए सी का मान है 25। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट वन जो दिया हुआ है, लास्ट वन क्या है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, कोस सी। किसका मान निकालना है, कोस। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच। सी जब दे रहे हैं तो ये हो जाएगा पी, तो बाकी मेरा ये जो बचा ये बी है, तो बी मेरा क्या है, बी। बी का नाम क्या लिखे हैं, बी सी। बी सी बट्टा एच, एच तो फिक्स है मेरा ए सी। अब बी सी का मान बता दो भैया 7, और इसका मान हो जाएगा 25। हो गया आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, आकृति इतना में 10p माइनस कोट आर का मान निकाले। तो हमको चाहिए 10p और कोट आर का मान। अब इस आकृति में देखिए क्या चीज नहीं दिया हुआ है,
क्यू आर का मान नहीं पता है, इन दोनों का मान हमको पता है। तो क्यू आर का मान पहले हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम जो बोल रहे हैं एक बार सुन के लिख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? वही सेम टू सेम जो पहले नंबर पे किए थे, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बताइए पी आर का मान कितना पता है हमको? 13 स्क्वायर पता है। पी क्यू का मान कितना पता है? 12 स्क्वायर। क्यू आर का मान तो हमको निकालना है। अब बताइए यहाँ पे हमको किसका 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 2 बार गुना करेंगे 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अगर हमको यहाँ पे देखिए कि हमको किसका मान निकालना है? क्यू आर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? क्यू आर को इधर रखेंगे, प्लस है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बताइए सेम टू सेम वही बोले थे, स्क्वायर को जब आप इधर लाएंगे, चाहे स्क्वायर को इधर लाइए चाहे इधर लाइए, तो अगर हम स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है? ये रूट हो जाता है। इधर बच जाएगा आपका क्यू आर। अब बताइए 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5। तो क्यू आर का मान हो जाएगा क्या भैया? बोल दो जरा, जोड़ा में से एक तो निकला, 5 हो जाएगा। तो अब हमको ये पता चला कि ये क्यू आर का मान जो है कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। जरा थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। इसका मान हो गया हम लोग के पास 5। अब हमको किसका मान निकालना है? 10p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 10p का मान निकालना है। जरा यहाँ पे हम बना देते हैं 10p। अब मेरे पास तीनों मान आ गया, तो 10p का पहले निकालेंगे, फिर कोट आर का निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो 10p बराबर क्या होगा? 10p का फॉर्मूला क्या बताए थे पंडित बीरबल प्रसाद, पंडित बांके प्रसाद, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। तो 10p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p/b। क्या हो जाएगा? p/b। ठीक है। अब बताइए जब 10p ले रहे हैं, कौन सा कोण ले रहे हैं? p, ऊपर वाला कोण। ध्यान दीजिए, जब ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने में जो भुजा होगा, कौन सा भुजा है इसके सामने? इस कोण के सामने कौन सा भुजा है? क्यू आर है। तो p का मान हो जाएगा क्यू आर। p का क्या नाम होगा? क्यू आर बटा b हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है कितना? 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोल दो नहीं समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। फिर से बता दे रहे हैं, p जब ले रहे हैं तो इसके सीधा में जो होगा क्या है? इसके सीधा में 5 है, जो कि क्या है? क्यू आर है। तो p का मान हम बैठा दिए क्यू आर, और b का जो बच गया ये हो जाएगा हमारा b। तो b को हम लोग यहाँ पे क्या नाम है? b का नाम pq है। pq का मान है 12, qr का मान है 5। बैठा दिए, आंसर निकल गया इसका। 10p का निकल गया। अब हम निकालेंगे कोट आर। आंसर नहीं निकला है बाबू, आंसर नहीं निकला है, हम बोल दिए आंसर निकला है पर आंसर नहीं है। अब हम कोट आर का मान निकालेंगे। बताओ कोट आर जब आर करेंगे, जब इसको लेंगे तो इसके सामने में जो होगा वो हमारा हो जाएगा P। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट उल्टा B/P। क्या होता है? B/P। जब R ले रहे हैं तो इसके सामने में जो होगा ये P होगा। क्या होगा? P होगा। ये हो जाएगा हमारा P। तो P को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? PQ/B। अब हम निकालेंगे किसका मान? कोट आर का मान। बता दो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है B/P। एकदम जानते हो। जब आर लेंगे, जब ये वाला कोण लेंगे तो इसके सीधा में जो होगा वो P होगा, बाकी जो बच गया ये B हो जाएगा। तो B क्या है? 5, जिसका नाम क्या है? QR है। QR लिख दिए तो P हो जाएगा मेरा PQ। अब बताइए QR का मान कितना है? 5।
बटा इसका मान कितना है, पी क्यू का मान 12। तो ये हो जाएगा आपका कोट आर। अब हमको निकालना है 10p माइनस कोट आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 10p माइनस कोट आर। अब बताओ बाबू 10p का मान कितना है, 10p का मान है 5/12। कोट आर का मान कितना है, 5/12। अब माइनस और प्लस दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या समझ में आ गया सबको? ऐसे हम निकालेंगे आगे का क्वेश्चन। इसको आप पोज करके एकदम लिख सकते हो, पोज करिए लिखिए, समझ के एकदम एकदम समझ के करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, साइन ए बराबर 3/4 है तो कोट ए और कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो पहला हमको यहाँ दिया हुआ है, किसका मान पहले बता दो। साइन ए का मान 3/4 है, कितना है, 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। क्या p का मान 3 और h का मान 4 होगा, होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि ये दिया है अनुपात में। अनुपात में ऐसा नहीं कि p का मान 3 बैठा देंगे। इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, चलिए, p/h क्या है, p/h, p/h। तो बहुत जन बोलेंगे सर यहाँ p का मान तो 3 होगा, h का मान 4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेशियो में दिया है, मतलब अनुपात में दिया है। जब भी ऐसे अनुपात में दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k। देखिए कैसे, तो माना p बराबर 3k और h बराबर 4k। क्यों पता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं k का मान 10 होता तो 3 गुना 10 क्या हो जाता, 30। 4 गुना 10 क्या होता है, 40। तो 30 बटा अगर 40 लिखेंगे, 0 0 कटा तो 3/4 ही आया ना, समझ में आया। अब मान लेते हैं ये k का मान कितना रखे थे, 10 मान रखे थे। अगर k का मान हम लोग 5 रखे थे, अब बता दो k का मान अगर 5 रखें तो ये कितना होगा, 15। यहाँ कितना होगा, 20। फिर से अगर काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो भी 3/4 आया। तो k का मान जैसे जैसे बदलेगा p और h का मान भी बदलता है, इसीलिए हम इसको मान दिए 3k और 4k, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बार बार इरेजर तो छोटा हो जा रहा है भैया। हाँ, अब बताइए, हमको p पता है, h पता है, निकालना क्या है, b निकालना है। हम बोले थे पहले क्या चाहिए, हमको 3 चीज चाहिए। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, h² बराबर p² प्लस b²। अब जरा बता दो हमको h का मान कितना है, 4k का होल स्क्वायर है, p का मान कितना है, 3k का होल स्क्वायर है, b का मान हमको तो निकालना है। अब बताइए, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो, 16k² बराबर 3 को अगर गुना करेंगे तो 9k² प्लस b²। समझ में आ रहा है, हमको किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का स्क्वायर को इधर रखेंगे, बराबर के इस साइड में b² के साथ क्या है, 9k² को, तो इसको इधर फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा 16k²। जब ये प्लस तो इधर फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -9k²। अब बता दो 16 से 9 गया कितना, 16 से 9 गया 7, 7k² आ गया बराबर b²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर स्क्वायर, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 7k²। अब जरा बता दो, रूट 7 का रूट क्या होता है, 7 ही होता है सर। k² को क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो √7k हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे k² है, k² मतलब जोड़ा में है, तो जोड़ा में से एक तो बाहर निकल गया, 7 का तो कुछ जोड़ा नहीं है, तो इसीलिए रूट में रहेगा, तो b का मान हो गया √7k। समझ में आया। तो हमको 3 चीज आ गया है, क्या क्या आ गया है, b का मान, किसका मान, b का मान पता चल गया है, h का मान पता है, p का मान पता है। अब तीनों जब आ गया तो फिर तो
एकदम बढ़िया से आप कर सकते हैं। उसके बाद तो पूरा इजी ही रहता है। क्या रहता है, हमको किसका मान निकालना है, कोस ए का मान। जरा बता दो कोस ए का फॉर्मूला क्या रहता है, बी बटा एच। बी का मान कितना है, √7 के है, बटा एच का मान कितना है, यहाँ से देख के, बस देख देख के उतारने वाला चीज है मैथ, और कुछ नहीं रहता है। क्या होता है, ये क्या बार बार आ जा रहा है, चलिए हटा देते हैं इसको। तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, के और के को कैंसिल हो गया, तो आंसर आया √7/4, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्या है, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 10 का फॉर्मूला, 10 बराबर p बट्टा b। अब p का मान बैठा दो, कितना है, p का मान है 3k सर, एकदम बैठा दिए हैं। और b का मान कितना है, b का मान है √7k, के और के कैंसल, तो आंसर आ गया 3/√7 आंसर। तो दोनों का मान आ गया, कोस का और टेन का। इजीली आप कर सकते हैं। 3 नंबर भी आपका हो गया, ये √7/4 और एक का निकला 3/√7। समझ में आ गया तो लाइक कर दो, एक बार सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट हम करते हैं, कौन सा नंबर भैया, 4 नंबर, पोज करके उसको लिख लेना है। 4 नंबर में बोला है सेम टू सेम क्वेश्चन है, बच्चा टाइप का तो क्वेश्चन सब दिया हुआ है। क्या, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। जरा बता दो यहाँ पे 15 के साथ कोट क्या है, गुना में है। अब हम जानते हैं अगर हमको कोट ए का मान निकालना है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, गुना है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब जरा हमको बता दो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टा p होता है। क्या होता है, b बट्टा p होता है। अब बताइए क्या b का मान 8 होगा, p का मान 15 होगा, नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मानते हैं, माना b बराबर 8k है और q बराबर कितना है, p बराबर कितना है, p बराबर है 15k। p और b दिया हुआ है, निकालना क्या है, h निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से h² वर्ग p² प्लस b² होता है कि नहीं। हमको किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। तो h जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा p² प्लस b²। अब p का मान कितना है, p का मान है सर 15k का होल स्क्वायर। b का मान कितना है, b का मान 8k का होल स्क्वायर है। बैठाते रहे, बस मान बैठाते जा रहे हैं, आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। 15 का स्क्वायर 225, के को 2 बार फिर गुना करेंगे, 15 को 2 बार गुना करेंगे 225, के को फिर 2 बार गुना करेंगे के स्क्वायर, प्लस 8 को गुना करेंगे 64, के को गुना करेंगे स्क्वायर। अब बता दो यहाँ पे दोनों में के स्क्वायर कॉमन चल गया, तो इधर बचा 225 प्लस 64। ठीक है, तो कितना निकला हमारा मान इसका, इसका निकला के स्क्वायर इंटू 225 प्लस 64 कितना होगा, कर लेते हैं, 5 4 9 6 2 8 289। 289 किसका होता है, 289 को हम ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर गुना 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 17। अब बता दो 17 गुना 17 कितना होगा, 289 होगा। तो दोनों जोड़ा में से एक तो बाहर निकला 17, और के भी तो जोड़ा है में, स्क्वायर में है, 2 ठो है, तो इसमें से एक तो बाहर निकला। तो क्या हो जाएगा, h का मान 17k। तो तीनों हमारे पास आ गया। ये है किसका मान, h का मान, ये हमारा b का मान, ये हमारा p का मान। अब आगे हम करते हैं, किसका मान निकालेंगे, हम निकालेंगे अभी साइन ए का मान। उसके बाद तो एकदम बच्चा टाइप का है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टा h। p का मान कितना है, p का मान है 15k, h का मान कितना निकला है, h का मान निकला है 17k। के कैंसिल, आंसर हो गया 15/17। बोलो नहीं समझ में आया, पिटाई खाओगे तुम लोग, नहीं समझ में आने से बोलने से। सेक ए, सेक का फॉर्मूला होता है क्या, h बट्टा b। किसका उल्टा होता है सेक, किसका उल्टा होता है, बता दो, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो, किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है।
कोस का फॉर्मूला था बी बट्टा एच, कोस का उल्टा सेक, एच बट्टा बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, एच का मान कितना है, एच का मान है 17 के हमारा निकला है। अरे भैया का हो गए, एच का मान है 17 के और बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास 8 के, 8 के, ये कटा तो आंसर हो जाएगा 17/8, ये हो गया इसका आंसर। तो साइन ए का और सेक ए का मान आ गया। ऐसे ही आगे भी आपको करना है। नेक्स्ट हम करते हैं कौन सा नंबर, 5 नंबर। पोज करके लिख लीजिएगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको समझ के एकदम बढ़िया से फिर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक थीटा बराबर है 13/12, कितना है, सेक थीटा बराबर है 13/12। अब जरा बता दो सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक का फॉर्मूला क्या रहता है, अभी जस्ट पहले बताते हैं, एच बट्टा बी। तो एच का मान है कितना 13 और बी का मान 12, होगा क्या, नहीं, क्या माने हैं हम, बोले हैं मानने के लिए, माना h बराबर 13 के, b बराबर 12 के, क्यों मानने हैं हम बता दिए आपको। तो h और b का मान पता है हमको, किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, p का मान क्या होगा, हम बताए थे p का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का, h² बराबर p² प्लस b², है कि नहीं। h का मान कितना है 13 का के होल स्क्वायर, p का मान तो हमको निकालना है भैया, b का मान दिया हुआ है 12 के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का 2 बार गुना करेंगे, 13 को 2 बार गुना कितना होगा 169 के स्क्वायर बराबर p² प्लस 12 को 2 बार गुना करो, 12 स्क्वायर है और के स्क्वायर है, 12 को 2 बार गुना करेंगे 144, के को 2 बार गुना करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए हमको निकालना क्या है, 169 के स्क्वायर हमको निकालना है सर p। तो p को हम इधर रखेंगे, p इस साइड है ना, बराबर की इस साइड है तो इस साइड रखेंगे, जो p के साथ है उसको इधर फेंक देंगे, जो चीज हमको नहीं पसंद है सीधा फेंक देना है कि नहीं। खाना बनापन नहीं पसंद होगा तो फेंकना नहीं है, समझ में आ रहा है, इसको नहीं पसंद आ रहा फेंको, खाना वाना को मत फेंकना बिल्कुल भी। तो 169 के स्क्वायर प्लस है, इस साइड फेंकेंगे तो सीधा माइनस हो जाएगा 144 के स्क्वायर। अब बताइए दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर p²। अब जरा बता दो, हम पहले ही बोल चुके हैं तुम लोग को, स्क्वायर को जब इधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब ये तो एकदम पिद्दी वाला क्वेश्चन है, क्या है 25 के स्क्वायर, 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, के को लिख सकते हैं के गुना के, आ रहा है समझ में, या थोड़ा सा बढ़िया से, के गुना के बराबर कितना है p है, तो जो दोनों जोड़ा में से एक ठो बाहर निकला, ये दोनों जोड़ा में से एक ठो बाहर निकला, 5k बराबर हो गया हमारा p। तो p का मान हो गया 5k, तो तीनों मान हमारा आ गया, h का मान, b का मान, p का मान आ गया कि नहीं आ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्या निकालना है हमको, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाले, मतलब सेक का मान दिया हुआ है 13/12, हमको सेक को छोड़ के बाकी 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो सेक को छोड़ के बाकी क्या होता है, पहला होता है साइन थीटा, हाँ थीटा मान है थीटा दे देंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, सबका पहले लिख देते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है सर b/h, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा p/b होता है, एकदम लिख दिए। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है सर b/p, ठीक है, कोट थीटा हो गया। अब क्या बचा है हम लोग हमारे पास, अब बचा हुआ है हम लोग का कोसेक, 5 तो हो गया। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सर h/p होता है। अब बस मान बैठा दो, क्या करना है मान बैठा दो, p का मान बैठाओ 5k बटा h का मान बैठाओ 13k, k और k कैंसिल तो 5/13 आया। दूसरा है b/h, b का मान लिख दो
12 के बटा h का मान 13 के और k कटा तो 12/13। कितना आसान है। अब यहाँ पे p का मान बता दो 5k, b का मान 12 के, ये और ये कटा तो ये आ जाएगा 5/12। कोट का मान देखो, कोट का हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोट का b का मान बैठा दो, b का मान 12 के बैठा दिए, 12 के बैठा दो, और p का मान क्या बैठाएंगे, p का मान 5 के बैठा दिए, 5 के काटा तो 12/5 आया ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। 10 कोट जो होता है 10 का जस्ट उल्टा होता है, तो 10 का मान 5/12 है, तो कोट का मान आप 12/5 डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब बता दो, इसको वैसे ही करते हैं हम लोग। कोसेक किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोसेक, याद रखना साइन का उल्टा होता है। तो 5/13 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। कैंसर सब कुछ। इतना आसान है त्रिकोणमिति। हमको खाली लगता है कि इतना भारी है, कुछ भारी नहीं है, एकदम हल्का है, कोमल की तरह फूंक देंगे सीधा उड़ जाएगा। क्या, बस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आज हम आपको बताए हैं 1 से क्वेश्चन 1 से 5 तक। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट आपको बताएंगे जो बचा हुआ है 6 से 11 तक नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप लोग जो पढ़े हैं उसको बढ़िया से करिए। जो वीडियो नहीं देखे हैं उसको एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसके बाद इसको करिएगा, देखिएगा एकदम आसान लगेगा आपको। तो टाटा, सी यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, एकदम बढ़िया रहिए, बिंदास रहिए, बाय।